अस्सलाम वालेकुम। हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा? सभी ठीक हो? तो आज हमें स्टार्ट करना है बेटा, जो हमारा टॉपिक था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसमें एक कॉन्सेप्ट था मोल जो हमें रह गया था। आज हमें इसी को बेटा कंटिन्यू करना है, ठीक है? कॉन्सेप्ट है मोल का। सर ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको एक दो बार पढ़ा तो था लेकिन कंफ्यूज कर रहा है बेटा। चलो आज कोशिश करते हैं बेटा इसको आसान बनाने की। जैसे आपने सुना है ना बेटा, ये मोल कोई नया कंसेप्ट नहीं है। जैसे आपने इससे पहले सुना होगा केमिस्ट्री में, आपने सुना होगा, जैसे आप सुनते हो 1 डजन। 1 डजन किसके बराबर होता है? सर ये होता है बराबर 12 बनानास। 1 डजन ऑफ बनाना किसके बराबर? 12 बनाना। ऐसे ही अगर आपको किसी ने बोला 1 डजन ऑफ कॉपीज किसके बराबर होता है? 12 कॉपीज। समझ आया बेटा? 1 डजन का मतलब 12 है। इसी तरह बेटा केमिस्ट्री में 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स, 1 मोल पार्टिकल्स का बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। इसी तरह केमिस्ट्री में 1 मोल पार्टिकल्स का किसके बराबर होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। और इस नंबर को किसने दिया था? सबसे पहले एवोगैड्रो ने दिया था। किसने दिया था? एवोगैड्रो। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? एवोगैड्रोस नंबर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर, इसको बेटा हम डिनोट करते हैं n नॉट से। ऐसे n के बेस में यहां 0 डालते हैं, या हम इसे Na से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पे नीचे a डालते हैं, ठीक है? एवोगैड्रो ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था। दुनिया में जब सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट आया था तो लैटिन में इससे क्या मानते थे बेटा? इसे लैटिन में मैसिव हीप कहा जाता था। लैटिन में इसका मतलब होता है, इन लैटिन इट मीन्स, इसका मतलब होता है मैसिव हीप। सर मैसिव हीप का मतलब क्या है? सबसे पहले इसे कहते थे मैसिव हीप बेटा। मैसिव हीप का मतलब, अगर आप किसी भी पाउडर का एक चम्मच ले लो, किसी भी पाउडर का एक चम्मच ले लो, उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे? पाउडर खुद सोचो थोड़ा, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं पाउडर में। उसमें कितने पार्टिकल्स होते हैं? सर बहुत सारे पार्टिकल। लैटिन में उसी को मोल कहते थे, मैसिव हीप को बेटा। मानो आपने डस्ट का एक चम्मच लिया, कितने पार्टिकल हो गए उसमें? छोटे छोटे, बहुत सारे। उसे लैटिन में मोल कहते थे। फिर एवोगैड्रो आया। एवोगैड्रो ने कहा किसी भी सबस्टेंस के 1 मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने बोला 1 मोल ऑफ बनानास, बोलो 1 मोल ऑफ बनानास किसके बराबर है? तो आप सिंपल में कहना 6.022 इंटू 10⁻23 बनानास। इतने बनानास के बराबर 1 मोल ऑफ बनाना। अच्छा, अगर आपको किसी ने कहा बेटा 1 मोल ऑफ कॉपीज किसके बराबर होता है? आप सिंपली कहना 6.022 इंटू 10⁻23 कॉपीज। ठीक है? जैसे डजन है वैसे ही मोल है। अब हम देखते हैं इस मोल के कंसेप्ट को एवोगैड्रो ने कहां से लाया। ये जो नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23, इससे एवोगैड्रो ने कहां से लाया? ठीक है? मुटारदू में इसको पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखो बेटा, अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बन की। किसकी बात करेंगे? कार्बन की बात करेंगे। अगर आप कार्बन में देखोगे, सर मास ऑफ कार्बन, अगर आपको किसी ने बोला मास ऑफ कार्बन, कार्बन का मास किसके बराबर है, तो आपको पता होगा कार्बन में सर होते हैं 6 प्रोटॉन्स प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 6 न्यूट्रॉन्स। कितने होते हैं? 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। सर मतलब जितना 6 प्रोटॉन्स का मास होगा प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स का मास होगा प्लस 6 न्यूट्रॉन्स का मास होगा, वही मास होता है मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन।
मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, उतना ही मास होता है बेटा। चलो अब हम देखेंगे कि कितना मास होता है इन चीजों का। अगर आप यहाँ पे बेटा देखोगे, वन प्रोटॉन का मास आपको पता होगा बेटा, वन प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 10 टू द पावर 24 ग्राम्स। एक प्रोटॉन का कितना मास होता है? 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम्स, ये मास होता है प्रोटॉन का। सिमिलरली वन न्यूट्रॉन का मास भी उतना ही होता है, अप्रोक्सीमेटली वही मास होता है न्यूट्रॉन का भी, जो किसका है? प्रोटॉन का। 1.67 इंटू 10 रेज़ पावर -24 ग्राम्स, अप्रोक्सीमेटली यही मास होता है बेटा, थोड़ा सा फर्क होता है। अब अगर आप बात करोगे सर इलेक्ट्रॉन का कितना मास होता है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होने के कारण बेटा हम उससे क्या नेग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, हम उससे इसीलिए क्या करते हैं? नेग्लेक्ट करते हैं। सर फिर भी एक बार बोलो, मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? बेटा 1 इलेक्ट्रॉन का मास होता है हमें बराबर 1 इलेक्ट्रॉन का मास 9.16 इंटू 10 रेज़ पावर -27 ग्राम्स। कितना कम होता है बेटा? बहुत 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 कम होता है हमें किसका मास? सर बहुत कम होता है हमें इलेक्ट्रॉन का मास, बहुत कम। शायद आपको यहाँ पे फील हो रहा हो सर इसका मास कम है, मैं आपको इसका एक्सप्रेशन और एक दूंगा बेटा, वो आपको याद रखना है। सर जो मास होता है ना, मास इलेक्ट्रॉन, सर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो बराबर होता है 1837 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। मतलब अगर आपको मास देखना हो इलेक्ट्रॉन का, तो आपको जो मास प्रोटॉन होता है उससे आपको डिवाइड करना है 1837। जब आप डिवाइड करोगे, जो मास वहां से आएगा वही मास होता है इलेक्ट्रॉन का। तो फिर कितना कम मास होता है? बहुत कम मास होता है। इस कम मास होने के कारण हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को नेग्लेक्ट करते हैं। क्या करते हैं बेटा? नेग्लेक्ट करते हैं। तो जब भी आपको किसी भी एटम का मास निकालना होगा, हम सिंपली कहते हैं जो मास ऑफ कार्बन होता है, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, सर वो बराबर होता है मास ऑफ 6 प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ 6 न्यूट्रॉन्स। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को क्यों नेग्लेक्ट किया? सर वो बहुत कम होता है। मास ऑफ प्रोटॉन को जब 1837 से डिवाइड करते हैं, वहां से जो बचा वो मास होता है इलेक्ट्रॉन का, बहुत कम होता है। अब अगर आप देखना चाहो बेटा, जरा मुझे यहाँ पे बोलो, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन कितना निकलेगा? सर मास ऑफ 6 तो अपनी जगह रखेंगे, 6 है ना, 6 प्रोटॉन। जरा एक प्रोटॉन का मास कितना है? 1.67 इंटू 10 रेज़ पावर -24, शाबाश। प्लस न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 6, तो 6 बाहर रखो। एक न्यूट्रॉन का मास कितना है वो आपने ऊपर लिखा है 1.67 इंटू 10 रेज़ पावर -24 ग्राम्स। समझ आया बेटा? ये ग्राम्स में है, किसमें है? ये दोनों ग्राम्स में है बेटा। 6 अपनी जगह रखो। सर ये 1.67 इंटू 10 रेज़ पावर -24 ग्राम्स को क्या कहते हैं केमिस्ट्री में? बेटा इसका नाम होता है केमिस्ट्री में 1 AMU। क्या मास होता है बेटा? ये जो मास है ना 1.67 इंटू 10 रेज़ पावर -24, इसे केमिस्ट्री में 1 AMU कहते हैं। प्लस यहां से भी 6 इंटू 1.67 इंटू 10 रेज़ पावर -24, इसे केमिस्ट्री में 1 AMU कहते हैं बेटा। अगर आप ऐड करोगे, सर ये 6 1 6, यहां से भी 6 AMU बना, यहां से भी 6 AMU बना, सर टोटल में हमारे पास बने ये 12 AMU। किसका मास आ गया? 12 AMU। सर मास ऑफ वन कार्बन एटम आ गया 12 AMU के बराबर। यहां तक क्लियर हुआ? पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब यहां नजर रखो बेटा, एक एटम जो है कार्बन का, उसका मास कितना होता है। अब मैं आपको बोलूंगा बेटा कि कहां से हम ये कॉन्सेप्ट मोल का लाते हैं। यहां नजर रखो,
अब अगर आपको किसी ने अभी तक आपको क्या पता चला, सर हमें पता चला मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन बराबर होता है 12 AMU। जरा यहां से एक एक्सप्रेशन निकालो। कौन सा एक्सप्रेशन? अगर आपको किसी ने बोला 1 AMU किसके बराबर था, अगर यहाँ पे खाली 1 रखा आपने, इसका मतलब यहां से क्या डिवाइड हो गया? 12। सर यहाँ 12 था ना, इसको यहां से डिवाइड किया, वहां कितना बचेगा? 1 AMU। 1 AMU किसके बराबर होता है? 1/12। 1/12 मास ऑफ कार्बन। बेटा 1/12 मास ऑफ कार्बन। 1 AMU किसके बराबर होता है? ये याद रखो बेटा, ये ऑब्जेक्टिव आता है किसी भी एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। 1 AMU बराबर होता है 1/12 मास ऑफ कार्बन। 1/12 मास ऑफ कार्बन। 1/12 मास ऑफ कार्बन। यहां तक क्लियर हो गया? मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कार्बन का मास कैसे निकालते हैं, क्यों इसका मास 12 AMU है, ये समझ आ गया सब। ये भी याद रखा आपने, केमिस्ट्री में AMU किससे कहते हैं? सर केमिस्ट्री में AMU कहते हैं 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम, जो मास होता है एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। फाइनली बेटा अगर आपको पूछा जाए, देखो फाइनली जो आपको अगर पूछा जाए, आप ऐसे सुनते होगे बेटा, अक्सर आपने सुना होगा सर ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन हमने सुना है 12 ग्राम्स। सर ये कहां से लाते हैं, ये किस चीज का नाम है? ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 ग्राम्स। असल में जरा मुझे बोलो, अभी आपने क्या निकाला? सर हमें पता है एटॉमिक मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, मास एक एटम कार्बन का कितना निकला? अभी जो आपने निकाला सर 12 AMU। सर एक एटम कार्बन का मास है 12 AMU। सर ग्राम एटॉमिक मास कार्बन जो 12 ग्राम्स लेते हैं, वो किस चीज का मास होता है एक्चुअल में? बेटा चलो अब हम यहां से जानेंगे ये 12 ग्राम्स किस चीज का मास है। जरा मुझे बोलो पहले, सबसे पहले मुझे बेटा ये बोलो, मास ऑफ, देखो ये किसका मास होता है एक्चुअली? अगर आपको किसी ने बोला 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स, बेटा 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स कितने एटम्स के बराबर होगा? सर आपने अभी बोला 1 मोल मतलब 6.022 × 10⁻23 एटम्स। सर 1 मोल कार्बन एटम्स बराबर हैं 6.022 × 10⁻23 कार्बन एटम्स के। 1 मोल में इतने कार्बन एटम्स होंगे। अगर आपको किसी ने पूछा सर 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स का मास कितना है बेटा, देयरफॉर बेटा अच्छी तरह इससे अंडरस्टैंड करना, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स, अगर आपको किसी ने बोला मास दे दो मुझे निकाल के, किसका मास? 1 मोल कार्बन एटम्स का, मतलब इतने सारे एटम्स का मास आपको निकालना है। जरा बेटा कैसे निकालेंगे हम यहाँ पर इनका मास? सर हम ऐसे निकालेंगे, हमें पता है 1 मोल में, जरा बोलो पहले कितने एटम्स है 1 मोल में आपको? सर देखो 1 मोल में इतने कार्बन एटम्स है ना, देट इज, सर इसका मतलब ये है मास ऑफ 6.022 × 10⁻23 कार्बन एटम्स। इसका मतलब हमें इतने कार्बन एटम्स का मास निकालना है, इतने सारे कार्बन एटम्स का मास निकालना है आपको। बेटा बिल्कुल कंफ्यूज मत हो जाना, मास, एम का मतलब यहां मास, ये तो इतने सारे कार्बन एटम्स हैं। जरा मुझे पहले ये बोलो एक कार्बन एटम का मास कितना है? सर 6.022 × 10⁻23। मास तो इस वैल्यू के साथ नहीं, मैथमेटिक्स के साथ मत मास लगता है, मास लगेगा कार्बन एटम्स के साथ। कार्बन एटम का एक का मास कितना होता है? सर कार्बन एटम का मास होता है 12 AMU। एक कार्बन एटम का मास होता है 12 AMU, विच इज इक्वल टू 6.022 × 10⁻23 इंटू, बेटा अच्छी तरह समझो 12 इंटू, जरा वापस दे दो वैल्यू, AMU किस चीज का नाम आपने रखा था अभी
ऊपर आपने देखा किस चीज का AMU आपने नाम रखा था सर, हमने तो इसको नाम रखा था AMU 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। आपने इस चीज को AMU नाम दिया था, केमिस्ट्री में इस चीज को AMU कहते हैं, 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम्स। ये मास एक्चुअली किसका है? ये जो मास है ना, ये प्रोटॉन का मास होता है या ये न्यूट्रॉन का मास होता है। सर हमारे पास फाइनली जो मास 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स का है वो इस सारे चीज के बराबर आ गया। बेटा अब थोड़ा सा फोकस करो, यहां पे बेटा आपको मैथ अप्लाई करना है। देखो बेटा क्या मैथ, जब आप 6.022 को किससे डिवाइड करोगे? जब आप 6.022 को 1.67 से डिवाइड करोगे ना बेटा, 6.022 को 1.67 से डिवाइड करोगे बेटा, यहां पे बचेगा 10। कितना बचेगा आपके पास? इन दो नंबर्स को डिवाइड करने से आपके पास 10 आएगा। किन दो नंबर्स को? सर 6.022 इंटू 10 इंटू 1.67, इन दो नंबर्स को डिवाइड करने से आपको 10 आएगा बेटा। जहां पे मैं एरो से दिखाऊंगा, जब आप इन दो नंबर्स को ऐड मल्टीप्लाई करोगे तो इससे आपको 10 मिलेगा। कितना मिलेगा? 10। सर और जो इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके मिलेगा, किस किस नंबर को? सर 10 टू द पावर 24 और 10 टू द पावर -24। सर यहां से बचेगा हमें 10⁻⁻1। 23 इसके साथ कैंसिल होगा और बचेगा 10⁻⁻1। और हमारे पास बचा यहाँ 12 और साथ में है ग्राम्स। बेटा अच्छी तरह समझो, सर 10 तो अपनी जगह है, ये 10⁻⁻1 ये नीचे 1/10 बनेगा इंटू है 12 ग्राम्स। सर 10 और 10 कैंसिल हो गया, फाइनली हमारे पास बचा 12 ग्राम्स। इसका मतलब जो कार्बन को हम वो 12 ग्राम्स मास लेते हैं, वो एक्चुअली कार्बन के किसी और चीज का मास नहीं है, कार्बन के एलिमेंट का मास नहीं है। वो किस चीज का मास है? सर वो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स का मास निकलता है। वो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स का मास निकलता है। यहां पे समझ आ गया बेटा? क्लियर समझ आया बेटा? पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो बेटा, अब क्या और एक चीज थोड़ा सा और एक रिवाइज करेंगे बेटा। इस फार्मूला का एक बार और रिवाइज करेंगे, ऑक्सीजन पर रिवाइज करेंगे। जरा ऑक्सीजन पर रिवाइज करो, मुझे बोलो मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम कितना होगा? मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। सर ऑक्सीजन एटम में तो 8 होते हैं प्रोटॉन्स और 8 होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और 8 होते हैं न्यूट्रॉन्स। लेकिन आपने अभी सुना जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो बहुत कम होता है, बहुत कम होने के कारण वो नेग्लिजिबल होता है। तो जो मास ऑफ ऑक्सीजन होगा सर वो होगा मास ऑफ 8 प्रोटॉन प्लस मास ऑफ 8 न्यूट्रॉन। अभी आपने देखा बेटा जो मास ऑफ 8 प्रोटॉन्स का मास कितना होता है? सर 8 इंटू सर 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो मास 1 प्रोटॉन का है, 1 प्रोटॉन का मास कितना होता है बेटा? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये आपने लिखा मास ऑफ 8 प्रोटॉन, प्लस लिखो 8 न्यूट्रॉन। 8 इंटू 1 न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। यहां तक क्लियर हुआ बेटा? ये जो लिख रहा हूं ना बेटा 1.67, ये एक प्रोटॉन का मास है, वही न्यूट्रॉन का मास भी होता है। सर इसको हम फाइनली लिखेंगे मास ऑफ 8 इंटू, सर इसको तो आपने सिंपली नाम दिया था 1 AMU, मतलब हो गया 8 AMU। मास ऑफ 8 प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 8 AMU प्लस मास ऑफ 8 न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू 8 AMU, क्योंकि मास जो प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का है वो सेम है। देयरफॉर जो मास था सर, जो मास था ना फाइनली, जो मास था ऑक्सीजन एटम का वो आएगा 16 AMU। मास जो ऑक्सीजन का है वो कितना आ गया बेटा? 16 AMU। अब अगर आपसे किसी ने पूछा, ये क्वेश्चन आपको किसी ने पूछा, बोलो हमें मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स किसके बराबर होगा?
मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स किसके बराबर होगा। तो फिर आप कैसे फाइनली उससे आंसर दोगे बेटा। सर आप हम बोलेंगे वो बराबर है मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि बेटा आपको पता है 1 मोल किसके बराबर है 6.022 इंटू 10⁻23। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स का मास मतलब इतने एटम्स ऑक्सीजन का मास। जरा आप यहाँ पे मुझे बोलो सर हमें तो पता है ये जो 6.022 इंटू 10⁻23 है, एक एटम ऑक्सीजन का मास हमें पता है सर वो कितना है, वो बराबर है 16 AMU, जो हमने यहाँ पे निकाल के रखा बेटा। सर ये आएगा बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 16। AMU का वैल्यू हम वापस देंगे सर। AMU का वैल्यू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है। तो बेटा मुझे यहाँ पे बोलो जरा, यहाँ पे नजर रखो और यहाँ पे मुझे ये बात बोलो सर, जैसे आपने इससे पहले बोला था जब 6.022 को डिवाइड करेंगे 1.67 से, वहां पे 10 बचता है। कितना बचता है 10 बचता है। और ये जो 10⁻23 को मल्टीप्लाई करोगे ना 10⁻24 से, तो यहाँ पे 10⁻1 बचेगा। और साथ ही क्या बचा आपको यहाँ पे 16 सर, और ग्राम है साथ। सर ये -10 और 10⁻1 ये कैंसिल हो जाएंगे, दोनों हो जाएगा ना, ये 10 नीचे डिनोमिनेटर में आएगा। फाइनली आपको जो मास निकला 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम किसके बराबर निकला 16 ग्राम्स। 16 ग्राम्स। सर इसका मतलब जितना एक एटम का मास होता है AMUs में, 1 मोल का मास होता है वही, लेकिन किस में ग्राम्स में। इसका मतलब बेटा जितना एक एटम का मास होता है AMUs में, एक एटम बहुत छोटा पार्टिकल होता है, हाइड्रोजन का हो, ऑक्सीजन का हो, कार्बन का हो, 1 मोल में बहुत सारे एटम्स होते हैं, उनका मास होता है 16 ग्राम्स ऑक्सीजन में। यहां तक बेटा क्लियर हुआ। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बेटा हमारे पास जो चीजें आए, मास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स का हमें निकला 16 ग्राम्स, और मास 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स का निकला हमें 12 ग्राम्स। बेटा इसी मास को जो यहाँ पे आपको निकला बेटा, इसी को हम केमिस्ट्री में कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास, या हम इसको दूसरा नाम कहते हैं बेटा ग्राम मोलर मास। क्या कहते हैं बेटा, इसी चीज को हम केमिस्ट्री में कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मोलर मास। बेटा जब आपको किसी भी एटम का मास देके हो बेटा, इससे हमें ये चीज पता चला। अगर आपको पता है बेटा मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन कितना है बेटा, मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, सर उसमें एक प्रोटॉन होता है, क्या उसमें कोई न्यूट्रॉन होता है, नहीं होता है, और उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है नेग्लिजिबल है। 1 प्रोटॉन का मास कितना है बेटा, 1 इंटू प्रोटॉन का मास कितना है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम्स, और इस वैल्यू को आप क्या कहते हो AMU। इसका मतलब 1 AMU मास है किसका, ऑक्सीजन का। एक एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना है 1 AMU। अब अगर आपको किसी ने कहा ना मास ऑफ 1 मोल बेटा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, अगर आपको किसी ने ये क्वेश्चन किया मास 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स का कितना होगा बेटा, आपको उस वक्त इससे कहना है 1 ग्राम। क्योंकि जो मास ऑफ 1 मोल ऑफ किसी भी एटम का होता है वो उसके ग्राम एटॉमिक मास का वैल्यू होता है। ग्राम एटॉमिक मास मतलब जितना उस एटम का मास होता है AMUs में, उसको कन्वर्ट करो ग्राम्स में, वही मास होता है 1 मोल किसी भी एलिमेंट का, 1 मोल किसी भी एलिमेंट के एटम्स का। यहां तक बेटा क्लियर हुआ। तो हम बेटा आगे फर्दर करें। चलो अब कुछ थोड़ा सा छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स करेंगे।
छोटी सी डिफिनीशन भी लिखेंगे यहां पर बेटा। मोल डिनोट्स बेटा किसका नंबर डिनोट करता है? मोल डिनोट्स एवोगैड्रोस नंबर और कांस्टेंट। एवोगैड्रोस कांस्टेंट। मोल जो होता है बेटा ये एक्चुअल में एवोगैड्रो नंबर को डिनोट करता है, या हम उसे कहते हैं एवोगैड्रोस कांस्टेंट। मोल डिनोट्स एवोगैड्रोस नंबर और एवोगैड्रोस कांस्टेंट, जिसे हम दिखाते हैं किस सिंबल से बेटा? n0 और Na ऑफ पार्टिकल्स। एक मोल जो होता है बेटा वो एवोगैड्रोस नंबर और एवोगैड्रोस कांस्टेंट ऑफ पार्टिकल्स, इतने पार्टिकल उसमें आते हैं बेटा। और जो ये एवोगैड्रोस नंबर है बेटा या एवोगैड्रोस कांस्टेंट है, ये आपको पता है ये कितने पार्टिकल्स के बराबर होता है सर? ये बराबर होता है एक्चुअल में 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के बराबर होता है, जो हम पढ़ते आए हैं। ठीक है बेटा। अब जरा फटाफट हम देखें सर ये जो वैल्यू है, ये जो मोल का जो नंबर है एवोगैड्रोस नंबर, इसे कहां से हम केमिस्ट्री में लाते हैं। ठीक है, तो हम फटाफट यहाँ पे बेटा इसका रिवीजन एक करेंगे। सपोज आपको पता है बेटा मास ऑफ ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होता है बेटा? अभी आपने देखा 12 ग्राम। कार्बन का मास कितना था? 12 AMU। कार्बन का मास असल में कितना है? 12 AMU। लेकिन ग्राम एटॉमिक मास कितना है? 12 ग्राम्स। और 12 ग्राम्स कब कार्बन को मास होता है सर? जब हम लेते हैं 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स, उन्हीं का मास होता है एक्चुअल में 12 ग्राम्स। ऑल्सो आपको पता है बेटा, जरा मुझे बोलो मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन कितना होता है? सर मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन कितना होता है सर? वो बराबर होता है मास 6 प्रोटॉन्स प्लस 6 न्यूट्रॉन्स। अच्छा, उसको बेटा जो जब आप कैलकुलेट करते हो ना, वो फाइनली किसके बराबर आता है? 1.9422 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स। ये वैल्यू होता है बेटा एक एटम जो कार्बन का, उसका ये मास होता है। सर ये तो हमने अभी पढ़ा ही नहीं। हमने तो पढ़ा था एक एटम कार्बन का मास होता है 12 AMU। बेटा वो जो 12 AMU मैंने लिखा है ना, वही ये है बेटा एक्चुअल में। 12 AMU किसके बराबर था वहां पे सर? वो बराबर था 12 इंटू AMU का वैल्यू था 1.67 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स। हाँ वही है ना बेटा। यहाँ पर 12 इंटू 1.67 जब आप करोगे ना, तो आपको कौन सा वैल्यू मिलता है? 1.9422 इंटू 10⁻23 अपनी जगह है बेटा, बिल्कुल उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 12 AMU बोलो या ये वाला नंबर लिखो, ये इन दो का मल्टीप्लाई होता है। फाइनली अगर आपको कोई पूछे ना बेटा सर कितने एटम्स होते हैं कार्बन के इस 12 ग्राम्स में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन। सर 12 ग्राम अगर कार्बन के लेंगे, उसमें कितने कार्बन के एटम होते हैं बेटा? उसमें अगर आपको एटम निकालने हैं तो आप देखो आपने कितना लिया वजन? 12 ग्राम। डिवाइड करो, एक एटम का वजन कितना था कार्बन का? 1.9422 इंटू 10⁻23 ग्राम्स -23 ग्राम्स। बेटा जब आप 12 को डिवाइड करोगे 1.9422 से, वहां पे आपको मिलेगा बेटा, जब आप इन दो को कैंसिलेशन करोगे यहीं पे आपको मिलेगा 6.022 इंटू 10⁻, ये जो नीचे नेगेटिव था ये ऊपर पॉजिटिव बन जाएगा, ग्राम ग्राम कैंसल होगा, आपको 10⁻23 कार्बन एटम्स मिलेगा। इसका मतलब सर नंबर ऑफ पार्टिकल्स 12 ग्राम कार्बन में कितने होते हैं? वो होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम। ये आपको याद है ना बेटा? एक्चुअली 12 ग्राम कार्बन किसका नाम है? इसका दूसरा नाम क्या है? 12 ग्राम ऑफ कार्बन। सर इसी को तो हमने नाम दिया था, इसका दूसरा नाम है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स।
12 ग्राम जब आपने बात की, इसका मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 1 मोल ऑफ कार्बन। एक मोल में कितने हैं, क्योंकि 12 ग्राम, जब भी आप किसी एटम को लास्ट पे ग्राम लगाओगे उसके मास के साथ, वो देता है आपको बेटा मोल कॉन्सेप्ट। मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं। क्लियर हुआ बेटा? ऐसे ही आप ऑक्सीजन के लिए बोलिए जरा। सर हमें पता है अगर हमें निकालना होगा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन, ऑक्सीजन का मास कितना होता है बेटा, याद करो। सर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, मास होगा 8 प्रोटॉन प्लस 8 न्यूट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का नेग्लिजिबल होता है, 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन हो गए 16। मतलब ऑक्सीजन का ग्राम में कितना होगा वेद में मास? सर 16 ग्राम्स। जरा बोलो बेटा, एक एटम ऑफ ऑक्सीजन का कितना मास होता है? यहां पे थोड़ा सा फार्मूला बनाता हूं बेटा, ये याद रखो। अगर आपको नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स निकालना हो इन 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, आपने 16 ग्राम लिए ऑक्सीजन के बेटा। ऑक्सीजन गैस जो है उसके आपने कितने ग्राम्स लिए? 16 ग्राम लिए। अगर आपको उसमें चेक करना है कितने एटम है ऑक्सीजन के, तो आपको लिखना होता है बेटा ऊपर ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड करो मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन से। जरा बेटा बोलो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है? सर जितना ऑक्सीजन का 6 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, मतलब 16 AMU। अगर ग्राम्स में लिखोगे तो 16 ग्राम। सर और एक एटम जो ऑक्सीजन का है सर उसका मास होता है 5.313 इंटू 16 10⁻⁻23 ग्राम्स। ये एक एटम का मास होता है जो ऑक्सीजन का है, उसका मास ये होता है 5.313 इंटू 10⁻23 ग्राम्स। सर अगर हम कैंसिलेशन करेंगे 5.313 और 16 का, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पे कंफ्यूजन यहाँ पे लगा मुझे। सर ये जो ऑक्सीजन यहाँ पे होता है, अगर आप इसको गैसियस फॉर्म में लोगे तो ये गैसियस फॉर्म में किस शक्ल में होता है? मॉलिक्यूल शक्ल में। किस शक्ल में होता है? मॉलिक्यूल शक्ल में। सर एक एटम जो ऑक्सीजन का होता है ना, उसका मास होता है 16 AMU। सर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? जितना एक का होता है उसका डबल करेगा, मतलब उसके 32 AMU होगा मास किसका? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। तो आपको यहां पे लिखना है बेटा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। यहां पे आपको लिखना है बेटा नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, हमें यहां पे निकालना है 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन में। आपको लिखना है ग्राम मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा बेटा? क्योंकि एक ऑक्सीजन का 16 है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन होते हैं, उनका 32 ग्राम वजन होगा। सर एक ऑक्सीजन एटम का जो भी मास होता है 2 ऑक्सीजन का, मतलब एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का मास होता है 5.313 इंटू 10⁻23। बेटा जब आप इनको कैंसिलेशन करोगे 5.313 से डिवाइड करोगे 32 को, वहां पे आपको ये वैल्यू मिलेगा 6.022 इंटू ये 10⁻23। जब आप ऊपर लोगे ये बनेगा पॉजिटिव 10⁻23। वो इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, इतने सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में। ये सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा। यहां तक बेटा आपको क्लियर हुआ? क्लियरली समझ आ गया? पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बेटा अब आपको क्लियर हुआ होगा सर एक मोल किसी भी सबस्टेंस का बेटा 1 मोल ऑफ एनी सबस्टेंस, सर 1 मोल ऑफ एनी सबस्टेंस किसके बराबर होता है? 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। यहां पे बेटा एक्चुअली 6.022 है इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स का। सर ये पार्टिकल्स क्या किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा? किसी भी चीज के लिए। हेयर पार्टिकल्स में भी, केमिस्ट्री में ये पार्टिकल्स हो सकते हैं, हेयर पार्टिकल्स में भी।
या तो ये एटम्स हो सकते हैं केमिस्ट्री में, या कभी कोई चीज बना होता है मॉलिक्यूल्स का, या कभी कोई चीज बना होता है आयन्स का। चाहे आप किसी भी सबस्टेंस का एक मोल ले लो, फॉर एग्जांपल आप ले लो बेटा 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स, सर किसके बराबर हो गए 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, कार्बन एटम्स, एटम्स ऑफ कार्बन। इतने एटम्स होते हैं एक मोल में कार्बन के एटम्स। सर अगर आपको किसी ने बोला 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कितने होते हैं एक मोल में, आपको यही नंबर बोलना है बेटा 6.022 इंटू 10⁻23, इतने मॉलिक्यूल्स हो गए वहां पे ऑक्सीजन के। अगर आपको किसी ने बोला बेटा 1 मोल ऑफ सोडियम आयन्स किसके बराबर होता है, सोडियम आयन्स मतलब Na पॉजिटिव, तो आपको बोलना है कितने आयन्स हो गए इसमें